महाभारत के युद्ध में आप सभी को याद होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रण किया था कि मैं पूरे के पूरे युद्ध में रहूंगा तो अपने हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। जब ये बात पितामह भीष्म के पास पहुंची तो पितामह ने क्या कहा था, अच्छा श्री कृष्ण ने ये प्रण किया है तो अगर ऐसी बात है तो मैं भी गंगा शांतनु का पुत्र नहीं, जो मैंने भगवान के हाथ में कोई भी अस्त्र शस्त्र किसी ना किसी रूप में हो धारण करवा के ही मानूंगा। और भगवान ने कहा था अगर मैं एक पिता की संतान हूँ तो कोई अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। और आपने सुना होगा कि घमासान बाणों की वर्षा की थी कहाँ, अर्जुन जी पर। अर्जुन जी के रथ की ओर घमासान बाणों की वर्षा की। अर्जुन चिक्कार मार के दौड़े, प्रभु बचाओ, गोविंद बचाओ। भगवान को कुछ समझ नहीं आया तो रथ का पहिया लेकर के ही भगवान दौड़ पड़े थे। और जैसे ही वो रथ का चक्का लेकर के उठे ना, बाणों की वर्षा वहीं शांत। पितामह ने कहा बस मेरा प्रण पूरा हो गया। और फिर पितामह कहते हैं अरे गोविंद, तुमने कहा था अगर मैं एक पिता की संतान हूँ तो कोई अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला नहीं हूँ। एगो गोविंद, तुम्हें लाज हूँ ना लागती झूठे प्रण करके, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस कवित्व को, झूठे प्रण करके निज पितहु को कलंकित कीन्हो। एगो ब्रजराज, तुम्हें लाज हूँ न लागती। तो बोले गोविंद, भगवान कहते हैं सुनो पितामह, बोले गोविंद सुनो भीष्म भक्त राज, मोको जन्म देनहार जगत में हजार है। मोको जन्म देनहार जगत में हजार है। सिंह खम्भ पृथ्वी पाषाण से प्रकट हो। सिंह खम्भ पृथ्वी पाषाण से प्रकट होत, कहाँ लगी बखानो मेरे अमित अवतार है। कोई कहे वसुदेव देवकी को लाल तो कोई कहे नंद और यशोदा को कुमार है। तो जाके हुए एक बाप, सुनो पितामह, जाके हुए एक बाप सोई बचावे निज लाज। मेरी कौन लाज, मेरे पिता तो हजार है। मेरी कौन लाज, मेरे पिता तो हजार है। आज पितामह कहते हैं भरी इस युद्ध के मैदान में, उस सभा में ऐसे वचन कह के, और गोविंद ने मेरे वचन को पूर्ण किया था। और आज भी मेरे वचनों को पूर्ण करने के लिए गोविंद आप आए हैं। बारंबार मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। और सरकार अब ये प्राण विदा चाहते हैं, बस आपकी राह देख रहे थे। भगवान ने कहा नहीं नहीं पितामह, ये धर्मराज इनको ऐसा लग रहा है महाभारत के युद्ध में जो लोग मारे गए कहीं ना कहीं उनका दोष इनको लगेगा। मैं तो समझा समझा के हार गया, जरा आप समझाइए। और तब देखिएगा संत कहते हैं, हमारे पितामह समझाते हैं कि धर्मराज हम कोई भी मनुष्य करने कराने वाले कोई नहीं है। करें करावे आपे आप, हम मानुष के कछु नाही हाथ। इतनी बात को हमेशा गांठ बांध लो, बस इतना याद रखो, अगर आपको धर्म की रक्षा करनी है तो अपने नेत्रों के सामने कभी अधर्म हो रहा हो तो उसको वहीं रोक देना, या ना रोक पाओ तो वहां से अन्यत्र चले जाना। अब सुनिएगा, जैसे इतना बोले कि अचानक से उन्हें बहुत जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। और वो एक स्त्री, एक मातृ शक्ति की हंसी थी। और वो हंसने वाली और कोई नहीं, द्रौपदी थी। द्रौपदी को जैसे ही पितामह ने देखा, बोले आप हंसी क्यों? बोले नहीं नहीं पितामह क्षमा करें, अचानक न जाने कैसे हंसी निकल गई। नहीं, भरी सभा में कुलवती नारी अगर हंसती है तो उसके हंसने में कोई ना कोई कारण होता है। क्यों हंसी? 2 बार द्रौपदी ने मना किया, तीसरी बार पूछने पर द्रौपदी ने कहा आप कह रहे हैं अधर्म होते हुए नहीं देखना चाहिए, आप कह रहे हैं या तो अन्यत्र चले जाओ। मैं पूछना चाहती हूँ, भरी सभा के बीच में दुष्ट दुशासन
मेरे चीर को जब खींच रहा था वहां आप भी विराजमान थे। तो क्या वो धर्म कर रहा था? ना तो आपने उस कार्य को रोका और ना ही आप वहां से उठ करके अलग गए। वहां सब मेरे पतियों ने ही मुझे दांव पे लगा दिया था। अंतिम चरण की कथा चल रही, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लोग कहते गए, पिता है तो मेरी रक्षा है, भाई है तो मेरी रक्षा हो जाएगी, पति है तो मेरी रक्षा हो जाएगी। सोचो जरा, द्रौपदी के जीवन में 5 पति, धर्मराज युधिष्ठिर, गांडीवधारी अर्जुन, गदाधारी भीम, नकुल सहदेव और ऐसे ऐसे बलिष्ठ धर्मिष्ठ पतियों के होते हुए भरी सभा में कोई उसे उसकी लाज को लूटने के लिए आगे बढ़ चुका है और वो पति निहत्थे होकर के खड़े हैं। संसार के समस्त आश्रय सब छूट जाते हैं, लेकिन एक आश्रय कभी छूटने वाला नहीं है। द्रौपदी के पास में कृष्ण का नाम याद ना होता तो उस समय द्रौपदी की लाज बचाने वाला कोई नहीं था। द्रौपदी ने कहा, पितामह मेरे भैया कृष्ण ना होते तो उस समय मुझे कोई बचाने वाला नहीं था। पितामह ने कहा, बेटी मुझे क्षमा कर देना, मुझे लगता है दुर्योधन के यहाँ का दूषित अन्न खाने के कारण मेरी बुद्धि दूषित हो चुकी थी। इतने दिनों से बाणों की सैया पे पड़ा हूं ना, एक एक बूंद रक्त निकल चुका है। अब ये वाणी माध्यम है, बोलने वाले श्री कृष्ण है, मुझे क्षमा कर देना द्रौपदी। इतना कह के उत्तरायण का समय आया, पितामह ने प्रयाण किया है।